नमस्कार, मैं हूं लिमेश पारेख और अभी हम हैं चैप्टर नंबर 1 में डिसाइडिंग टू बाय सीआरएम और ये हिस्सा है कोर्स का जिसका नाम है सर्टिफाइड संगम सीआरएम बिजनेस लीडर। इसके पहले एक चैप्टर नंबर 0 था, वो आपने नहीं देखा है तो देख लो। मैंने उसमें कारण भी बताया है कि उसका नंबर 0 क्यों रखा है। तो आइए देखते हैं कि आप डिसाइड कैसे करेंगे कि आपके पास सीआरएम होना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और एक थोड़ा क्लैरिफिकेशन कर दूं, ये वाला जो वीडियो है ना या ये वाला जो चैप्टर है ये इस बात के लिए नहीं है कि सीआरएम कैसे खरीदना चाहिए। ये इस बात के लिए कि सीआरएम खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, सीआरएम इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो वाला डिसीजन कैसे लेंगे उनके लिए है। तो इसमें एजेंडा में क्या क्या है, इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। पहले तो ये समझेंगे कि सीआरएम और ईआरपी में फ़र्क क्या है। फिर हम वो सिनारियो समझेंगे जहाँ पर आपको सीआरएम का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर हम वो सिनारियो समझेंगे जहाँ पे आपके धंधे में सीआरएम होना ज़रूरी है। फिर हम ये मुद्दा डिस्कस करेंगे कि भाई सीआरएम कॉस्टली होता है कि नहीं होता है, उसके कॉस्ट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के कॉस्ट है जो आपको समझने हैं क्या है। फिर है ना बहुत सारे भ्रम होते हैं सीआरएम के, तो वो सारे भ्रम हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फिर एक मुद्दा ये भी आता है कि लोग सोचते हैं कि मेरा इंडस्ट्री स्पेसिफिक सीआरएम होना चाहिए, तो वैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट, और उसमें आपका डिसीजन कैसे होगा। फिर मैं आपको एक चीट शीट दूंगा, हाँ जैसे एग्ज़ाम में बना देते ना वैसे ही, कि सीआरएम लेने का या चाहिए कि नहीं चाहिए इसका डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले मुद्दे से कि ईआरपी और सीआरएम में फ़र्क क्या होता है। क्या आपको दोनों चाहिए, दोनों एक में चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो बेसिकली फ़र्क ये है कि ईआरपी इज़ डिज़ाइन टू मेजर मनी एंड मटीरियल एंड सीआरएम जो है इट इज़ डिज़ाइन टू मैनेज पीपल एंड प्रोसेस। तो दोनों के ना फिलॉसफी में बड़ा फ़र्क है, ठीक है। सॉफ्टवेयर में तो होता ही है, ऐसा ही नहीं है कि खाली कुछ और मॉड्यूल ऐड कर दो सीआरएम में तो वो ईआरपी बन जाएगा। या मेजॉरिटी ईआरपी ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मेरे में सीआरएम है, राइट। लेकिन ये जितने भी ईआरपी ऐसे हैं ना जो बोलते हैं कि मेरे में सीआरएम है, उसमें सीआरएम वैसा नहीं होता है जो डेडिकेटेड सीआरएम में होता है, जो स्पेशलाइज सीआरएम में होता है। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है ना जो मैंने पहले पॉइंट में इसका फिलॉसफी बोला ना, वो है क्योंकि जब भी आप मेजर करने वाली बात से सोच रहे हो तो फिर आप है ना मैनेज करने वाले बात से नहीं सोचते, वो पूरा सिनेरियो अलग है। ईआरपी में बहुत सारी चीज़ बहुत डेफिनेट होती है, कॉन्क्रीट होती है और जनरली पास्ट की होती है। सीआरएम में बहुत सारी चीज़ टेंटेटिव भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, मेरा लीड कब क्लोज होगा या इस अपॉर्चुनिटी पे एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, ये सारा गट फीलिंग है सेल्स पर्सन का। भाई ईआरपी में ऐसा नहीं होता है, वो जो सोच है ना डेवलपर का वो पूरा कॉन्क्रीट के बेस पे रहता है। दे आर मोर कैलकुलेटिव बेसिस एंड सीआरएम इज मोर कंसर्न विद मैनेजिंग पीपल एंड प्रोसेस एंड इंटरेक्शंस विथ योर कस्टमर्स। तो ईआरपी मेजरली आपकी इंटरनल टीम के पर्पस के लिए चल रहा है, कस्टमर्स का इंटरेक्शन होता है तो कम होता है। सीआरएम का ऐसा नहीं है, कस्टमर का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये फंडामेंटल फ़र्क है। इसीलिए ऐसा होता है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ईआरपी बनाता है और उसमें सीआरएम इंक्लूड भी कर लेता है, उसके बावजूद सारे कंपनियां जो लोग ईआरपी यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर सीआरएम है, फिर भी वो लोग डेडिकेटेड सीआरएम खरीदते हैं। इसका कुछ तो कारण होगा क्यों लोग डबल डबल खर्चा करते हैं। उसका कारण जो मैंने आपको बताया ना वो है, तो इसको थोड़ा ध्यान में समझना। एंड इफ़ यू आर इन इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट या जीसीसी में अगर आप हैं और आप एसएमई हैं, मतलब बहुत बड़े नहीं हैं, तो बहुत चांस है कि आप टैली यूज़ कर रहे हैं। और अगर टैली यूज़ कर रहे हैं तो टैली आपको ईआरपी में जो कुछ होना चाहिए वो सब कुछ देता है, और संगम सीआरएम आपको सीआरएम में जो कुछ होना चाहिए वो सब कुछ देता है। और अच्छी बात क्या है कि बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होता है, क्योंकि टैली भी कंपैरेटिवली बड़े ईआरपी से काफ़ी इकोनॉमिकल है। संगम सीआरएम तो आप जानते ही हैं। सबसे अच्छा बात है कि संगम सीआरएम में टैली का इंटीग्रेशन है, रेडीमेड कनेक्टर है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, खाली टैली का आईपी एड्रेस वगैरह डालना है और वो हो जाएगा। उसका एडमिन कोर्स में वीडियो है, आप देख सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है कि आपको सीआरएम का भी बेस्ट बेनिफिट्स मिलता है, ईआरपी का भी बेस्ट बेनिफिट्स मिलता है और दोनों आपस में बात करते हैं। ये बहुत फैंटास्टिक सॉल्यूशन है। संगम सीआरएम के फ्री वर्जन में भी ये वाला फीचर्स मिलता है, इंटीग्रेशन वाला, तो चेक इट आउट। और वैसे भी जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे ना, आपको ईआरपी के साथ साथ सीआरएम लगेगा ही लगेगा। सिर्फ ईआरपी या सिर्फ अकाउंटिंग पैकेज से काम नहीं चलने वाला है।
और ये जो क्योंकि कनेक्टर है और फ्री वाले में भी है, तो ये सोने पे सुहागा जैसा होता है। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा, पक्का नहीं मिलेगा। दूसरा बात करते हैं कि कौन से सिनेरियो में आपको CRM की ज़रूरत नहीं है, राइट। ये ज़्यादा जानना ज़रूरी है। क्या करना है ना ये जाने ना, उसके पहले क्या नहीं करना ये जानना ज़रूरी है। तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी प्रॉब्लम है ना CRM इम्प्लीमेंट करूँगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कौन से सॉल्व होते हैं, कौन से नहीं होते, समझना है। तो मान लो कि आपका कस्टमर बेस छोटा है एकदम, राइट। तो आप जॉब वर्क जैसा कुछ काम करते हैं, तो देन यू डोंट नीड CRM प्रोबेबली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप है ना रेलवे के पहिए बनाते हैं, तो पूरे इंडिया में आपका एक ही कस्टमर है, इंडियन रेलवे। उधर से ही आपको ऑर्डर आने वाला है और फिक्स्ड है, एक ऑर्डर आता है तो 5 साल चलता है। तो प्रोबेबली देन यू डोंट नीड CRM, देन यू नीड ERP एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड ऑल दो स्टफ। तो वो सिनेरियो में CRM का ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये होता है कि आपका जो सेल्स प्रोसेस है ना इतना सिंपल है, आपका टिकट साइज़ छोटा है कि भाई कस्टमर आता है, कोई चीज़ देखता है और वो खरीद के चला जाता है, देन ऑल्सो यू डोंट नीड CRM। तो ये सोचने वाला बात है। इसीलिए छोटे रिटेल स्टोर्स में CRM नहीं होता है। तीसरा मुद्दा ये है कि आपको ऐसा लगता है, होता नहीं है, लगता है कि रिसोर्सेज बड़े कम है आपके पास साधन बहुत कम है, तो आप CRM इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। उस सिनेरियो में आप नहीं करोगे, ठीक है। यू नीड टू हैव दैट एक्स्ट्रा टाइम एंड रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट CRM। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइम तो लगेगा, माइंड शेयर तो लगेगा इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपका बिजनेस इतना स्पेशल है कि कस्टमर ऐसे ही आता है। यू डोंट नीड टू केयर कि कस्टमर आएगा कि नहीं आएगा। कस्टमर सर्विस के बारे में आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी, क्योंकि आपका बिजनेस बड़ा स्पेशल है। यू आर लाइक ए मोनोपोली। इन दैट सिनेरियो ऑल्सो यू माइट नॉट नीड CRM। इसका थोड़ा साइड स्टोरीज है, लेकिन आई विल नॉट इंडल्ज इनटू दैट। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कस्टमर्स आपके यहाँ पे आपकी सर्विस के लिए आते हैं एंड यू आर वेरी स्पेशल इन दैट सर्विस, तो आपको CRM नहीं चाहिए। मान लो कि आप मूर्तिकार है तो आपको CRM नहीं चाहिए। फिर एक सिनेरियो ऐसा होता है कि जहाँ ना आपके धंधे में बड़ा ही पर्सनलाइज्ड अप्रोच होता है, इतना पर्सनल कि पूछो मत। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर ए फैशन फोटोग्राफर, तो आप ही खुद है जो पूरा मैनेज करते हैं, ठीक है। हर लोग आपको ही फ़ोन करेंगे, दे विल नेवर टॉक टू योर टीम। वो आपसे ही बात करना चाहते हैं, आपके कस्टमर्स भी और आपके वेंडर्स भी, जो कुछ भी है वो। तो देन देयर इज़ नॉट एन एलॉबरेट टीम। तो उस केस में जहाँ पर आपका धंधा है ना बड़ा पर्सनलाइज्ड अप्रोच से चलता है, तो भी आपको CRM नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप काम डेलीगेट नहीं कर सकते। इफ़ यू आर ए फैशन फोटोग्राफर मीन्स यू हैव टू गो एंड डू द वर्क, यू हैव टू नीड टू टॉक। एक मुद्दा ये भी आता है कि आपको ऐसा लगता है ना कि आपका धंधा ग्रो करने का कोई चांस नहीं है, या आप उसको ग्रो करना नहीं चाहते, तो भी CRM नहीं चाहिए। तो भी CRM नहीं होगा तो भी आपका गाड़ी चलेगा। तो ये वो सारे सिनेरियो है जहाँ पे आपको CRM का ज़रूरत नहीं है। फिर बात करते हैं कि कौन से सिनेरियो में CRM का ज़रूरत है। और यहाँ पे ना टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग कैसे इंपॉर्टेंट है थोड़ी देर में देखते हैं। पूरा Q&A है उसके ऊपर, चिंता मत करो। आपका क्या रीज़न है CRM खरीदने का? एक तो ये हो सकता है कि आपके यहाँ जो इंक्वायरी आती है ना उसका ट्रैकिंग नहीं हो रहा है, आपको याद नहीं पड़ रहा है या मालूम नहीं है कि कहाँ से किसका इंक्वायरी आया था, क्लोज हुआ कि नहीं हुआ। इफ़ यू थिंक यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, यू नीड ए CRM। या फिर ऐसा होता है कि आपके पास है ना कभी भी सेल्स का पाइपलाइन और फनल नहीं दिखता है, आपको ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि कितना पाइपलाइन है, कितना फोरकास्ट है, ये महीने में क्या क्लोज होने वाला है, कौन सा सेल्स पर्सन क्या क्लोज करता है। इसका कॉन्क्रीट रिपोर्ट नहीं मिलता है। फिर वो एक्सेल में कुछ भी बना दो अंदाजे से तो वो तो बन जाएगा, कॉन्क्रीट रिपोर्ट नहीं मिलता है, रिलायबल नहीं मिलता है, ट्रस्टेबल रिपोर्ट नहीं मिलता है। इन दैट केस यू नीड CRM। तो CRM होगा तो आपको ये सब मिलेगा। एक मुद्दा ये भी आता है कि आपका कौन सा सेल्स पर्सन क्या क्या काम कर रहा है वो नहीं मालूम है आपको, किस तरह से आपका सर्विस इंजीनियर्स काम कर रहे हैं वो नहीं मिल रहा आपको, तो आपको CRM चाहिए, क्योंकि उससे इसका विजिबिलिटी पूरा बढ़ जाएगा। एक रिक्वायरमेंट ये हो सकता है, बड़ा बेसिक है लेकिन लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, इसलिए इसमें पॉइंट लिखना पड़ता है कि आपके पास है ना आपके कस्टमर का डेटाबेस नहीं है। मुझे मालूम है जनरली सब लोग बोलते हैं कि हमारे पास कस्टमर का डेटाबेस है। तो यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी बोलता हूँ। तो मेरे एक मित्र हैं, उनके पास मैंने पूछा था कि कस्टमर का डेटाबेस है, तो बोले है ना। बोला कहाँ है? तो बोले मेरे मोबाइल में। बोला तो उसको आप यूज़ कैसे करोगे? बोले हाँ वही तो प्रॉब्लम है। तो दूसरे फ्रेंड बाजू में बैठे थे, वो बोले मेरा कस्टमर का डेटाबेस पूरा का पूरा मेरे टैली में है, मेरे ERP सॉफ्टवेयर में। तो मैंने बोला आप उन लोगों को मैसेज भेज सकते हो कुछ कि नया कुछ प्रोडक्ट बना है ऐसा? तो बोले नहीं, टैली में वो फंक्शनलिटी नहीं है। ठीक है,
दूसरा एक डिसएडवांटेज है टैली में डेटाबेस होने का, एक तो आप उसको कुछ एक्शन नहीं कर सकते, दूसरा ये है कि टैली में सिर्फ वही डेटाबेस होगा जिनके साथ आपने एक्चुअली धंधा किया है। लेकिन आपको तो इंक्वायरी भी बहुत आया था ना, जिनके साथ अनफॉर्चुनेटली नहीं धंधा हुआ, वापस अप्रोच करेंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो वो भी नहीं है। तीसरा एक फ्रेंड है मेरे, उनका कैसा है, वो अलग अलग स्प्रेडशीट में उनके अलग अलग सेल्स टीम मेंबर्स कंपनी का नाम वाम नंबर सब डाल के रखते हैं। वो भी अनयूजेबल है क्योंकि वो सारे को कोलेट नहीं कर सकते, उसके ऊपर कोई व्हाट्सएप का या ईमेल का कैंपेन नहीं चला सकते, ठीक है। सो याद ये रखना है कि व्हेन वी टॉक अबाउट कस्टमर डेटाबेस या कस्टमर इंफॉर्मेशन जो यूजेबल हो, जिसके ऊपर आप एक्शन कर सके, कैटेगराइज कर सके, उसके मार्केटिंग कर सके, उनके साथ कम्युनिकेट कर सके, अगर आप वो नहीं कर सकते और आप बोलते हैं कि मेरे पुराने हार्ड डिस्क में सारे कस्टमर्स का डेटा पड़ा है, तो वो यूजलेस है, इट्स गार्बेज, उसका कुछ नहीं होगा। फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो प्रोडक्ट है ना उसमें कस्टमर को सपोर्ट के लिए आपके पास आना पड़ता है और ये जो सर्विस है ना ये आपके धंधे के लिए क्रिटिकल है, तो भी आपको CRM मिलना चाहिए। देन ऑल्सो यू विल नीड CRM। तो ये सारे सिनेरियो है और सबसे बड़ा सिनेरियो है कि अगर आपको ग्रो करना है, आपको एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है जो सिस्टम से चले, प्रोसेस से चले, स्केलेबल हो, तो भी आपको CRM चाहिए। अब करोड़ रुपए का सवाल का बात करते हैं, क्या CRM कॉस्टली है क्या नहीं, ठीक है। बहुत से लोगों को लगता है कि है, इवन फ्री CRM इज़ कॉस्टली। ये मैं बोलता हूँ आपको फ्री CRM भी कॉस्टली हो सकता है। वो कैसे होता है, थोड़ा इसको समझते हैं। पहले ना CRM का कॉस्ट कंपोनेंट समझते हैं। अभी ये फ्री वाला तो फ्री है, लेकिन ये वाला जो पेड होता है ना उसका कौन सा, कोई भी आप जनरल CRM पकड़ेंगे तो उसमें कितने प्रकार के कॉस्ट लगते हैं। सबसे पहला होता है सॉफ्टवेयर का कॉस्ट, जो आज के ज़माने में सब्सक्रिप्शन होता है। अभी वो वन टाइम कॉस्ट के ऊपर सॉफ्टवेयर देने वाला धंधा ऑलमोस्ट बंद हो गया। क्यों बंद हो गया, बहुत सारे रीज़न है। पहला तो ये कि पुराने ज़माने में, मतलब आज से 25-30 साल पहले ऐसा होता था कि आप कुछ एक सॉफ्टवेयर बनाओ, वो 10 साल तक लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं, दे डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग। आज ये कंडीशन है कि एवरी 30 और 40 डेज यू आर चेंजिंग सॉफ्टवेयर, यू आर अपडेटिंग सॉफ्टवेयर, यू आर रिलीजिंग फीचर्स, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो आप वन टाइम सॉफ्टवेयर बना के कैसे चला लोगे। आपका धंधा चेंज हो रहा है, आपका धंधा चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि बाजू के मार्केट डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। तो जब ये पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है और आप बोलेंगे कि नहीं मैं वो एक बार सॉफ्टवेयर बना के यूज़ करूँगा, तो चलेगा नहीं। इसीलिए सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल चलता है जहाँ पे आपको कंटिन्यूस अपग्रेडेशन मिलते रहता है। तो एक कॉस्ट का कंपोनेंट होगा सॉफ्टवेयर का कॉस्ट विच इज़ सब्सक्रिप्शन। दूसरा आएगा CRM का कॉस्ट, दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑनबोर्डिंग कॉस्ट। अब इसमें ना बहुत बार लोगों को लगता है कि अच्छा ये मतलब यूज़र क्रिएट करने का, फील्ड बनाने का, वो ना, नहीं वो नहीं है, ये बहुत बड़ा है। और इसमें क्या क्या है ये आपको समझना ना, तो एक बार वो एडमिन वाले कोर्स में देखना, उसमें बड़ा विस्तार से समझाया हुआ है कि ये ऑनबोर्डिंग या इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या करना पड़ता है। बड़ा भारी रोल है, ऊपरी तो करना ही पड़ता है किसी ना किसी को। तीसरा कॉस्ट आता है कस्टमाइजेशन और इंटीग्रेशन का। अब माना कि संगम CRM लो कोड नो कोड है, बट इफ़ यू वांट टू कनेक्ट इट टू योर न्यू ERP सिस्टम, या आपको किसी वेबसाइट से कनेक्ट करना है, और अगर आप टेक्निकल आदमी नहीं है तो आपके वेबसाइट वाले को बोलोगे ना कि भाई ये कनेक्ट करके दो, तो वो शायद आपको कुछ चार्ज करेगा, तो दैट इज़ द कॉस्ट। उस तरह से ये 3 प्रकार के कॉस्ट होते हैं। और चौथा कॉस्ट होता है जो लोग छोड़ देते हैं, दैट इज़ ट्रेनिंग कॉस्ट। अब संगम CRM के साथ ये बेनिफिट है कि अगर आप 10 यूज़र से ज़्यादा वाले हैं, मीन्स यू आर ए सब्सक्राइबर ऑफ द पेड वर्जन, तो आपको कोर्सेज मिलते हैं फ्री। और अगर आप फ्री वाले टीयर में हैं, 10 यूज़र से कम वाले में, तो आपको कोर्स ख़रीदने पड़ते हैं। इसके अलावा ये भी तो होगा ना कि खाली कोर्स का पैसा दे दिया तो आपका टीम सीख नहीं जाएगा, आपको उनको धक्का मारना पड़ेगा, फॉलोअप करना पड़ेगा, उनका मॉनिटरिंग करना पड़ेगा कि सीख रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक और खर्चा आ सकता है। अभी जो संगम CRM का हम बात कर रहे हैं ये होस्टेड है, मतलब इट इज़ होस्टेड इन आवर डेटा सेंटर्स एंड वी होस्ट इन द बेस्ट डेटा सेंटर्स इन इंडिया। आप सोचते हो कि नहीं ये मेरे ऑफिस में, मेरे डेटा सेंटर पे होस्ट होना चाहिए, तो दैट इज़ एन एडिशनल कॉस्ट। 2 कॉस्ट उसमें एडिशन होते हैं, एक तो आप वो डेटा सेंटर को चुकाएंगे वो, और दूसरा यू विल पे समथिंग टू NJ और आवर पार्टनर टू मैनेज दो सर्वर्स। तो ये 4 के अलावा और वो 2 कॉस्ट होंगे, सो दैट विल बी इम्पॉर्टेंट। ये सब जो बताया ना ये हार्ड कॉस्ट है। इसके बाद आते हैं सॉफ्ट कॉस्ट। तो ये समझते हैं कि हार्ड कॉस्ट वर्सेस सॉफ्ट कॉस्ट क्या है, या फिर ये एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल कॉस्ट का क्या फंडा है। तो जो भी कॉस्ट है ना जो आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर देते हैं, किसी वेंडर को देते हैं, दीज आर ऑल
हार्ड कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट। तो सॉफ्ट कॉस्ट या इंटरनल कॉस्ट क्या होता है? ये वो कॉस्ट है जो आप इंटरनली इनकर करते हैं, पैसा नहीं देते हो लेकिन लगता है ताकत उसमें। वो कौन सा है? एक तो ये होगा कि आप लोगों का काम करने का तरीका बदल जाएगा, आपका एज ए बॉस रिपोर्टिंग लेने का तरीका बदल जाएगा, तो उसमें भी तो चेंज मैनेजमेंट आएगा। उसके बाद ये होगा कि आपको टीम को ट्रेन करना है, खुद ट्रेन होना है, तो दैट विल रिक्वायर टाइम एंड रिसोर्सेस। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो ए कॉस्ट। गिनना तो पड़ेगा ना, आपका वर्किंग आवर्स लॉस हो गया, मतलब उन 2 घंटों में जहाँ पे आपका सेल्स पर्सन शायद कस्टमर्स को कॉल करता, अब वो ट्रेनिंग ले रहा है। वैसे ज़रूरी है, आप किसी भी हथियार का धार नहीं निकालोगे तो हथियार निकम्मा हो जाएगा, लेकिन वो कॉस्ट तो है। फिर बहुत बार ऐसा होगा कि आप CRM लाते ना तो बहुत सारी अड़चनें आती है, बहुत सारी हिचकिचाहट होती है, राइट, आपकी टीम मेंबर्स में कि ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, अपने को परिवर्तन पसंद नहीं है, मुझे इस तरह के लोग होते हैं। तो वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना है आपको, चेंज मैनेजमेंट करना है, तो उसका भी तो एफर्ट लगेगा, कॉस्ट लगेगा। फिर ना एज ए बॉस, एज ए टीम लीडर आपका पर्सनल टाइम चाहिए पूरा चेंज को मैनेज करने के लिए, और अगर आप टाइम नहीं निकालोगे तो ये चेंज नहीं आएगा, तो उसके लिए भी तो कॉस्ट लगेगा ही। सो इवन फॉर फ्री CRM, आपको कोई CRM फ्री दे दे, इम्प्लीमेंटेशन फ्री करवा दे, ऑनबोर्डिंग का सर्विसेज फ्री दे दे, फिर भी इंटरनल कॉस्ट है ना, वो तो लगने ही वाले हैं। तो इवन फ्री CRM इज कॉस्टली, मैंने प्रूव कर दिया, फिर आप बोलना नहीं कि नहीं बताया। अब मुद्दे पे आते हैं, सच में CRM कॉस्टली है कि नहीं? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक स्टोरी बोलता हूँ आपको। मुझे ना ये जिम बड़े कॉस्टली लगते हैं, ऐसा लगता है कि यार इतना क्यों पैसा लेते हैं, बट एट द सेम टाइम मेरे भाई को वही जिम बड़ा सस्ता लगता है। मैं आपको लॉजिक बोलता हूँ, मतलब कैसा है, हमारे यहाँ पे गली के नाके पर ही एक जिम है जिसका नाम है बजरंग व्यायामशाला। वो पूरे साल भर के 50 रुपये लेते हैं और उधर जाके कसरत कर सकते हैं। ठीक है, मुझे बड़ा महंगा लगता है यार, 50 रुपया देने का क्या फ़ायदा। दूसरी तरफ हमारे यहाँ मेन मार्केट में एक बड़ा जिम है जिसका नाम है किंग्स जिम, बराबर है, वो एकदम अल्ट्रा मॉडर्न जिम है। उसका मेंबरशिप फीस है 1 साल का 1,60,000 रुपये। वो मेरे भाई को बड़ा इकोनॉमिकल लगता है, वो अच्छा लगता है, उसको वैल्यू फॉर मनी लगता है। तब इसका कारण क्या है कि मुझे पक्का मालूम है बजरंग व्यायामशाला में भले 50 रुपया लेते हैं, लेकिन मैं जाने वाला नहीं हूँ, मैं उसको यूज़ नहीं कर पाऊँगा। जबकि मेरे भाई को पक्का यकीन है कि वो जहाँ किंग्स जिम में 1,60,000 रुपया देगा ना, वो पूरा वसूल करेगा। अब क्योंकि वो यूज़ करने वाला है, वसूल करने वाला है, तो उसको वो वैल्यू फॉर मनी लगता है। और क्योंकि मैं नहीं यूज़ करने वाला हूँ तो मेरे को 50 रुपया भी वेस्ट लगता है, उसको 1.5 लाख रुपया भी वसूल लगता है। तो मुद्दा ये है कि अगर आप नहीं यूज़ करोगे ना तो आपको वो महंगा लगेगा। फिर एक नज़रिया ये भी है कि जो आप सैलरी दे रहे हो ना, उसका पूरा वसूल करने के लिए आपको टीम को कुछ टूल देना पड़ेगा। ये वो टूल है जिसको आप अगर टीम को दोगे तो टीम का एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाएगा। तो मैं हमेशा ये प्रीफर करता हूँ कि जो CRM का कॉस्ट है ना, उसको आप CTC में जोड़ दो, कॉस्ट टू कंपनी में, राइट। कि जिस तरह से आप एक आदमी को अगर 40,000 रुपये सैलरी दे रहे हो, उसको चाय पिला रहे हो, AC ऑफिस दे रहे हो, कुर्सी दे रहे हो, लैपटॉप दे रहे हो, उसी तरह से CRM भी दे रहे हो। वंस यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस विल बी रीजनेबल। मैं ऐसे ही सोचता था, तो बराबर लगता है। फिर ये जो ओल्ड मैनेजमेंट प्रोसेस, मतलब पुराने काम करने के तरीके नए टूल के साथ काम नहीं करते। ठीक है, मतलब आप उसी तरह से पहले के जैसे मैनेज करते जाओगे और आप सोचोगे कि नया टूल आया, वैसे नहीं चलेगा। नए टूल के हिसाब से नया तरीका भी लगाना पड़ेगा। तो मुद्दे की बात यह है कि एवरीथिंग दैट इज़ अंडर यूटिलाइज्ड इज़ कॉस्टली। वैसे हम लोग ने 2003-04 में बहुत बड़ी रकम खर्चा करके CRM इम्प्लीमेंट किया था, सिर्फ 5 लोगों के लिए। तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो CRM के बारे में ना बहुत सारे भ्रम है लोगों को, तो वो कौन कौन से हैं थोड़ा देखते हैं। दूसरा ऐसा है कि भ्रम को अगर आप टाइम पे क्लियर नहीं करो ना, तो आपको लगने लगता है कि वो सच है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत से लोग पहले बोल के गए। ये क्लियर कर लो कि ये सही है कि नहीं है। बहुत सारे रॉन्ग बिलीफ्स हैं, वो सब समझते हैं कि पहला मुद्दा ये लगता है कि अभी तो हम बहुत छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, बाद में CRM इम्प्लीमेंट करेंगे। आप सोचो कि आप बच्चे को संस्कार कब डालते हो, छोटा होता है तब, या वो बड़े हो जाने के बाद? बड़े हो जाने के बाद तो आपने सुनता ही नहीं है। ठीक है,
तो बिजनेस में भी जब भी आपका टीम ग्रो कर रहा है, उसी टाइम पे अगर आप प्रैक्टिसेस डाल दोगे, उसी टाइम पे अगर आप सिस्टम्स को डाल दोगे, तो वो आपका टीम ग्रो करते करते वो पकड़ते जाएगा। फिर सिस्टम्स चेंज होती रहेगी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो डिसिप्लिन का, वो सिस्टम का, वो प्रोसेस का आदत पड़ जाता है। दूसरा ये है कि शायद है ना, छोटे हैं तभी ही CRM इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि CRM आपको मदद कर सके ग्रो होने में। तो ग्रो होने के बाद CRM नहीं लाते, CRM लाने से ग्रो होते हैं। ये मैं अनुभव से बोल रहा हूँ। एक दूसरा भ्रम यह है कि CRM तो है ना, ये अमीरों के चोचले हैं, दिस इज़ लाइक लग्जरी, राइट। हम तो बहुत गरीब है, अभी हमको नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है। CRM लाने से ही आपका कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनेगा, तो ही आपको ज़्यादा विजिबिलिटी आएगा, आपका सेल्स वगैरह मैनेज होगा। और एक भ्रम यह है कि CRM खाली सेल्स पर्सन के लिए है, सेल्स टीम के लिए। तो ऐसा भी नहीं है भाई। CRM मार्केटिंग के लिए यूज़ होता है, सेल्स के लिए यूज़ होता है, कस्टमर सर्विस के लिए यूज़ होता है, कॉल सेंटर बनाना है तो यूज़ होता है, या आपको किसी भी प्रकार का बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट यूज़ करना है तो भी होता है। इसके अलावा आपके रिन्यूअल आते हैं, अगर इफ़ यू हैव इनकम विच कम्स ऑन एक्रूइंग एवरी ईयर, तो उसको मैनेज करने में भी काम आएगा। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट बोलते हैं उसको। फिर एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, उसमें भी काम आएगा। तो CRM के बहुत सारे यूजर्स हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जो यूज़र वाला कोर्स है अपना, उसका पहला चैप्टर देख लो, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि CRM से क्या क्या होता है। तो ये वाला जो भ्रम है ना कि खाली सेल्स टीम के लिए CRM होता है, वो निकल जाएगा। फिर एक भ्रम यह है कि CRM बड़ा डिफ़िकल्ट होता है इम्प्लीमेंट करने में। बहुत से लोगों ने ट्राई किया, नहीं हुआ। हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। अगर आप सही तरीके से नहीं करोगे ना, तो ही डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर आप सोच के समझ के अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं तो नहीं होगा। और आप चिंता मत करो, आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब कि यू आर इन गुड कंपनी, तो आपका CRM बराबर चलेगा, प्रोवाइडेड के हम जो बात कर रहे हैं वैसा आप करो। वैसा नहीं करोगे तो मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। कुछ और भ्रम है कि CRM लाने से ना डिसिप्लिन आ जाएगा। जो मेरा टीम में अभी डिसिप्लिन नहीं है, मेरा कहा नहीं मान रहे हैं, ठीक है, मुझे रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, CRM आएगा ना तो सब लोग करेंगे, मजबूरी से करेंगे। ऐसा नहीं है। CRM लाने से हाँ ठीक है कि एक व्यवस्था हो जाता है जहाँ पे लोग रिपोर्ट कर सकें, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो रिपोर्ट करेंगे। वो जो कल्चर चेंज करने वाला बात है ना, ये ऊपर से लाना पड़ेगा, आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। और हम जो चैप्टर नंबर, इसका जो चैप्टर है ना, जहाँ पे हम लोग यूज़र अडॉप्शन का बात करते हैं, वहाँ इस मुद्दे को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो कैसे करते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि CRM है ना, ये संजीवनी बूटी है, आप CRM लगाओ तो दुनिया के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सारे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो जाएंगे। और अगर जो CRM कर सकता है वो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो यूज़र अडॉप्शन और मॉनिटरिंग में ज़रूर काम करना पड़ेगा। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि CRM इम्प्लीमेंटेशन बड़ा लंबा चलता है। चलता है, नहीं सही तरीके से करोगे तो लंबा भी चलेगा भाई। तो अगर ढंग से करते हो और अगर आपका एक्सपेक्टेशन आपने सही रखा है बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ योर टीम एंड यू एज ए लीडर, तो बराबर चलेगा। वरना अपने से जो हो सकता है उससे ज़्यादा की उम्मीद करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से प्लानिंग कर लो तो कभी फेल नहीं होगा और CRM फटाफट इंप्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे एक ट्रिक बोलता हूँ मैं आपको। CRM इम्प्लीमेंटेशन ना ये वन टाइम नहीं होता है, इसके माइलस्टोन्स होते हैं। तो आप पहले ये नक्की कर लो कि अच्छा मैं CRM चालू करूँगा ना अगर 1 तारीख से, तो 10 तारीख तक मुझे ये दिखना चाहिए। बात कर लो कि दिखेगा कि नहीं दिखेगा। फिर आप बोलो कि अच्छा 30 तारीख तक ये दिखना चाहिए, बराबर है। फिर आप 2 महीने में ये हो जाना चाहिए, 3 महीने में ये हो जाना चाहिए। तो अगर आप फेज वाइज प्लानिंग करते हो तो सब बराबर चलता है। दूसरा एक मज़े का बात है, अभी मतलब लगभग 20 साल होने को आया कि हम लोग CRM यूज़ कर रहे हैं, और आज की तारीख में भी कुछ ना कुछ नया इम्प्लीमेंटेशन चालू होता है। कुछ भी बिज़नेस में नया मोड आता है, नया प्रोसेस आता है, नया फंक्शनलिटी आता है, या नया चैलेंज आता है, तो हम CRM को यूज़ करने का तरीका बदलते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन चालू है तो वो तो रहेगा ही रहेगा। अपने को समझना ये है कि माइलस्टोन्स वाइज कैसे जाएगा तो परफेक्ट जाएगा। फिर एक लोगों को भ्रम ऐसा है कि ना मेरी टीम टेक सेवी नहीं है, उनको नहीं समझ में आएगा ये सब इतना अंग्रेजी। तो चिंता मत करो, ऐसा कोई अंग्रेजी नहीं है। अगर आपकी टीम को व्हाट्सएप यूज़ करना आता है तो CRM यूज़ कर सकते हैं। यस, सो वी हैव मेनी क्लाइंट्स जो लोग इंडिया में, रूरल इंडिया में ऑपरेट करते हैं, एग्रीकल्चर फार्मर्स के साथ एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स बेचते हैं, वो भी अच्छे से CRM यूज़ करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। उनके बहुत सारे टीम मेंबर्स ऐसे हैं जो 10th पास है, वो भी यूज़ करते हैं, तो कोई बड़ा बात नहीं है।
इट डिपेंड्स ऑन यू एज ए बॉस, एज ए टीम लीडर, कि अगर आप उन लोगों के पास धंधा करवा सकते हो तो CRM नहीं यूज़ करवा पाओगे, आराम से करा लोगे। मेरा ऐसा मानना है कि जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं ना, उनके बारे में हम सोचते हैं ना, उससे ज़्यादा वो स्मार्ट होते हैं। आप ही बहुत बार बोले होंगे कि हमारे लोग बड़े स्मार्ट हैं, बड़े लुच्चे हैं, तो वो सही तरीके से यूज़ करो। दे आर स्मार्ट इनफ टू हैंडल ऑल दिस थिंग्स। एक मुद्दा ये है लोगों का, जो पॉइंट नंबर 6 है अपना, कि मेरे इंडस्ट्री का CRM चाहिए। ये आमतौर पे सही नहीं होता है, लेकिन ये इतना बड़ा भ्रम है कि इसके लिए हमने ना एक अलग सेक्शन बनाया है पूरा, कि हम इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं। CRM जनरली इंडस्ट्री एग्नोस्टिक होता है। हाँ, ये होता है कि B2C के लिए कुछ अलग CRM लगेगा, लेकिन B2B में जनरली सिमिलर CRM चल जाता है। CRM इनकम्पैटिबल हो, उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है ना, वो समझा ही नहीं है कि आपका प्रॉब्लम क्या है। वरना आज के ज़माने के लगभग सारे जो CRM है ना, वो फ्लेक्सिबल, स्केलेबल, कस्टमाइजेबल होते हैं। जैसे अगर आप संगम CRM को ले लो तो वो लो कोड नो कोड कॉन्फ़िगरेशन है पूरा। मतलब कि आपको पूरे CRM को एक इंडस्ट्री से लेके दूसरे इंडस्ट्री के लिए बनाना है, तो आपको कोई कोडिंग नहीं लिखना है, सिर्फ कुछ फील्ड्स का नाम वाम चेंज करना है, कुछ फ्लो चेंज करना है, जो पूरा UI से होता है, एंड यू आर गुड टू गो। तो दुनिया के हर मेजर और मॉडर्न CRM में ये फंक्शनलिटी है, तो उसमें आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। तो उसमें क्या क्या कस्टमाइज़ हो सकता है? फील्ड लेवल, मॉड्यूल लेवल, रिपोर्ट लेवल, ऑटोमेशंस कस्टमाइज़ होते हैं, APIs और कनेक्टर्स होते हैं जो अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे। फिर कस्टम एक्सेस कंट्रोल आप रख सकते हैं कि ये टीम को इतना ही दिखेगा, उस टीम को ये नहीं दिखेगा, इनका इनको नहीं दिखेगा, इनका इनको नहीं दिखेगा, वगैरह वगैरह। CRM भले ऐसा हो कि एक स्टैंडर्ड हो, हाँ, वेंडर एक्सपीरियंस फ़र्क पड़ सकता है। कैसा होगा कि अगर आपका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है या जो वेंडर है, उसको अगर आपकी इंडस्ट्री का अनुभव होगा ना, तो दे विल नो द बेस्ट प्रैक्टिसेस, दे विल नो कि और 10 लोग क्या कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों का कोई प्रोसेस है जिसमें फाइन ट्यूनिंग का जरूरत है, तो दूसरी 10 जगह की बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना, वो आपको बता सकते हैं। तो दिस कैन बी यूजफुल। पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं, CRM डिसीजन मेकिंग चीट शीट। कभी कभी ना शॉर्टकट अच्छा होता है, तो मैं आपको कुछ शॉर्टकट बताता हूँ, आइए देखते हैं। ये कुछ ऐसे टिप्स है जो आपको हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि ये वाला काम आपको करना कैसे है। सबसे पहला मुद्दा कि अगर आपको ना सिर्फ रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग के लिए CRM लेना है, तो मत लो। CRM है ना, आपके टीम के सब लोगों का पर्सनली बेनिफिट होना चाहिए। मतलब अगर सेल्स एग्जीक्यूटिव है तो उसका काम ईजी होना चाहिए, मेरे ऊपर सेल्स मैनेजर है तो उसका भी काम ईजी होना चाहिए, और आप अगर बॉस है तो आपका भी काम ईजी होना चाहिए। ये तीनों लोगों का ख्याल नहीं रखेंगे तो CRM सक्सेसफुल नहीं होगा। ये वाला भ्रम मत कभी रखना कि आप नहीं इन्वॉल्व होंगे ना तो भी CRM इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है? वो फॉल्स लीडर फैलेसी वाला में मत पड़ना। अगर आपकी टीम बड़ी है, बहुत सारे लोग हैं, तो यू विल नीड टू इन्वॉल्व मोर पीपल, लेकिन फिर भी आपका रिक्वायरमेंट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आपको ये सिनेरियो में CRM टूल का ज़रूरत है। सेल्स साइकिल अगर आपका लंबा है, टिकट साइज़ आपका ज़्यादा है, आपके टीम में 3 से ज़्यादा लोग हैं, तो 2 ही जन है ना, तो CRM के लिए अभी मत पड़ो, बाद में ले सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि अभी 2 है लेकिन 6 हो जाएंगे जल्दी, 100 हो जाएंगे जल्दी, तो तुरंत CRM इम्प्लीमेंट करवा लो। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टम ड्रिवन, प्रोसेस ओरिएंटेड बनाना है, तो CRM लो। जो प्रोडक्ट्स और सर्विस आप बेच रहे हो ना, सॉल्यूशंस आप बेच रहे हो, उसको आफ्टर सेल सर्विस का रिक्वायरमेंट है, आपका कस्टमर को सपोर्ट का ज़रूरत है, तो भी CRM ले लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 4-5 चीज़ें बेचते हो और हर कस्टमर को वो ज़रूरी हो सकता है, देन देयर इज़ अ क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग अपॉर्चुनिटी, तो भी CRM आपको मदद कर सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर आपको बिज़नेस के ऊपर काम करना है तो CRM चाहिए। आप बिज़नेस के अंदर काम कर रहे हैं तो बिना CRM के भी चलेगा, क्योंकि उसमें तो रोज़ आप खुद कर ही रहे हो सब कुछ, तो देन वी माइट नॉट नीड CRM। अगले वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर हम बात करेंगे कि ये CRM खरीदने का एक्चुअल प्रोसेस कैसा होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपने CRM खरीद लिया है तो ये मिस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी देखना जरूर, तो उससे आपको ख्याल आएगा कि आपने प्रोसेस से खरीदा कि बिना प्रोसेस के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।